नमस्कार। प्रॉपर्टी कस्टमर वीएनएस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्लॉट के बारे में। ठीक है। वाराणसी के नज़दीक प्लॉट, बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। वाराणसी के नज़दीक प्लॉट, अलग 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 लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। कोई खेती की ज़मीन ढूंढता है, कोई हाईवे की ज़मीन ढूंढता है, कोई किसी तरह की प्लॉट ढूंढता है। ठीक है। तो आज हम वाराणसी के नज़दीक, जो वाराणसी से 20 किलोमीटर के एरिया में जो प्लॉट है, और प्राइस लमसम में मान के चलिए कि 15 लाख से लेके 30 लाख तक के बीच में आएंगे, उस प्लॉट पे ही बात करेंगे। ठीक है। तो मैंने वीडियो इसलिए उसका नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि उस प्लॉट के वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं हमारे। ठीक है। उस जो एरिया के प्लॉट है, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है। ऐसे ही अपने वैसे ही बता रहा हूँ मैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं। ठीक। वाराणसी से 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, और VS ललिता जो नेशनल हाईवे पे है, इसकी साइड है नेशनल हाईवे पे, और ये वाराणसी से डिस्टेंस पड़ेगी। और यदि कैंट स्टेशन से देखा जाए तो कैंट स्टेशन से पड़ जाएगा लमसम 22 किलोमीटर। तो ये प्लाटिंग है RTO ऑफिस चंदौली RTO ऑफिस के बगल में है, VS ललिता के नाम से। ठीक है। 18 बीघे की साइड है ये, और मेन रोड से 30 फीट का रोड निकाला है, और इसमें सीवर लाइट वगैरह का सब काम हो गया है, रोड भी बन गया है। तो इसमें आप प्लाट देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा साइट है। अभी हालांकि इस पर मैं 15 अगस्त पे भी गया था, 26 जनवरी पे भी पिछले गया था। इसका वीडियो मैंने VS ललिता के नाम से आप देखेंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा आपको। ठीक है। इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस जो है 1800 रुपये पर स्क्वायर फीट है। ठीक है। प्लाट के जो साइज हैं आपके 600 स्क्वायर फीट से शुरू होके, 600 से भी कम चाहेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन फ्रंट बहुत कम होगा। अब जितना चाहेंगे साइज़ देने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको जितना चाहिए वो मिल जाएगा। तो 600 स्क्वायर फीट से लेके और मैक्सिमम जितना तक चाहेंगे आपको मिल जाएगा। 600 स्क्वायर फीट का मतलब 18 छक्का 108, लमसम 10-11 लाख के आसपास आएगा 600 स्क्वायर फीट के प्लॉट। तो इसमें प्लॉट आप ले सकते हैं सस्ते। ये वाराणसी से 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है। और हाईवे से कनेक्टिविटी है। जहाँ पे ये प्लॉट है VS ललिता का, उसके ठीक बगल में 1 या 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर एक बस अड्डा बन रहा है, जो कि चंदौली मुगल सराय के बीच का अंतर्राज्यीय जो है बस अड्डा वही बनेगा। क्योंकि ना मुगल सराय में कोई बस अड्डा है, ना चंदौली में बस अड्डा है। बस अड्डा एक ही है जो कि वाराणसी में है, वो भी बहुत ही सिकुड़ा हुआ है, बहुत जगह नहीं है वहाँ पर सिटी के बीच में। ये बस अड्डा काफ़ी बड़ा बनेगा, और जिसमें भूमि अधिग्रहण वगैरह हो गया है, काम भी चल रहा है इस टाइम। आप इसको देख सकते हैं, बस अड्डा नज़दीक है। दूसरी चीज़ ये इसमें देखेंगे तो भारतमाला वो है, जो गवर्नमेंट का वाराणसी से लेके कलकत्ता तक की जो रोड बन रही है, वो वहीं से शुरू हो रही है। पचपेड़वा जिसको आप जानते हैं, रिंग रोड भी पचपेड़वा ही उतरेगा। भारतमाला जो योजना है, जो रोड निकल के जा रही है कलकत्ता तक, जिसको आप बहुत ही बड़ी रोड बन रही है, हाईवे एक्सप्रेसवे, तो वो वहीं एक्सप्रेसवे पचपेड़वा से ही, मुगल सराय RTO ऑफिस के बीच पचपेड़वा है, वहीं से शुरू हो रही है, जो कि इस प्लाट से मैक्सिमम 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की ही दूरी पे पड़ेगी। तो रिंग रोड भी वहीं उतर रहा है, भारतमाला योजना भी वहीं से शुरू हो रही है। ठीक है। और सर्विस वगैरह वहीं पे है। तो ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है। चंदौली और मुगल सराय के बीच में साइड है, 18 बीघे का है। जस्ट इसी के बगल में 1-2 बीघे की और साइड है, आप चाहेंगे तो देखेंगे। वहाँ पे भी 1600 रुपये पर स्क्वायर फीट है, लेकिन वहाँ पे जो रोड दिया है 20 फुट का रोड दिया है। अभी प्लाटिंग शुरू नहीं हुई है, अभी धान की फसल लगी हुई है मौके पे। जस्ट इसी के जस्ट बगल में मुश्किल से 100-200 मीटर का फ़र्क पड़ेगा। 2 बीघे की साइड ले रखा है हमारे किसी अपने जानने वाले ने, तो उसमें भी देख सकते हैं। अभी प्लाटिंग वगैरह कटी नहीं है, लेकिन रेट थोड़ा कम है। 20 फीट का रोड दे रखा है, 2 बीघा का साइड ले रखा है उन्होंने, तो आप इसको देख सकते हैं। ये वाराणसी के नज़दीक है, सस्ते रेट पे है। अपोजिट साइड में, उसी के अपोजिट साइड में RTO ऑफिस से ठीक अपोजिट साइड में, मान लीजिए अपोजिट, उसी के अपोजिट मतलब 100-200 मीटर तो फ़र्क पड़ेगा ही। 1 बीघा है, 1 बीघा ज़मीन है, जो कि हाईवे पे है, नेशनल हाईवे पे है। और 1 बीघा ज़मीन है, फ्रंट लमसम 120 फीट फ्रंट है। 1 बीघा में 120 फीट फ्रंट है,
और कीमत 20 लाख रुपए विस्सा है। हो सकता है मौके पे बैठेंगे तो कुछ कम भी हो जाएगा। तो उसको यदि किसी को उस टाइप का कमर्शियल टाइप का यदि चाहिए, किसी को नेशनल हाईवे पे, बहुत लोग नेशनल हाईवे पे ज़मीन ढूंढते हैं, ठीक है, तो उस पर 20 लाख रुपए विस्सा, पूरा 1 बीघा बिकेगा वो। मुगल सराय में यदि प्लॉट लेना चाहें तो इसमें छोटे छोटे प्लाटिंग की नहीं, मतलब ये तो बताया मैंने, प्लाटिंग की नहीं। और जैसे रेवा मोड़ है वगैरह, रेवा मोड़ है उसके अगल बगल, रेवा मोड़ जो गोधना बाईपास भी बोलते हैं, उसके बगल में, उसको सर्किल मानिए तो उसके 1 किलोमीटर में कई प्लाट अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें कि 14-15 लाख से लेके 30-35 लाख रुपए, उसी के बीच में कई प्लाट अवेलेबल है। आप यदि विजिट करना चाहें तो फ़ोन करके देख सकते हैं। स्टार्टिंग 15 लाख से होगी और मैक्सिमम 30-35 लाख रुपए विस्सा तक की है। तो प्लाटिंग की नहीं है, अलग अलग लोग जैसे भी रीसेल का है, कुछ प्लाटिंग का भी है, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं रेवा मोड़ गोधना बाईपास जिसको बोलते। नेशनल हाईवे पे आगे जाएंगे तो फिजिक्स वाला, जहाँ फिजिक्स वाला स्कूल है देखेंगे, गुरुकुलम, पहले गुरुकुलम था, फिजिक्स वाले के नाम है, उससे आगे जाएंगे तो मुश्किल से 200-300 मीटर आगे जाएंगे, वहाँ 2.5 बीघा ज़मीन, 2.5 बिस्सा, 2.5 बीघा नहीं 2.5 बिस्सा है अवेलेबल, नेशनल हाईवे पे ही ज़मीन है, ठीक है। अपोजिट साइड में पेट्रोल पंप है, ठीक इसी साइड में है, इधर से जाएंगे तो बाएँ साइड में पड़ेगा। उसमें 2.5 बिस्सा लेना चाहेंगे तो 26 लाख रुपए बिस्सा के हिसाब से है। 1-2 बिस्सा नहीं मिलेगा, पूरा बीके मिलेगा, ठीक है। उसमें 2 से 2.5 बिस्सा है, मौके पे जो रहेगा वही मिलेगा, लेकिन खतौनी में 2.5 बिस्सा से ऊपर है, नापने के बाद जो आएगा वो। एके ड्रीम सिटी की चर्चा मैं हमेशा कर देता हूँ, इसलिए कि वाराणसी पे मतलब है, वाराणसी के लोग हैं, ठीक है, वो प्लाटिंग की ज़मीन अक्सर ढूंढते रहते हैं। वाराणसी सिटी के अंदर तो जो प्लाट है वो काफ़ी महंगे हैं, प्लॉट हैं, घर हैं जो जिसके हैं। सिटी तो बहुत ही महंगा है वाराणसी के अंदर, लेकिन उसमें जाएंगे एके ड्रीम सिटी में एक बार ज़रूर, यदि आप नहीं गए हैं तो एक बार ज़रूर आप विजिट करिए, ठीक है। एके ड्रीम सिटी में जो कि मेन रोड 80 फुट, मेन रोड 60 फुट का दिया गया है, और अंदर आप गए होंगे तो ठीक है, नहीं गए होंगे तो एक बार ज़रूर विजिट करिए। 2500 रुपये पर स्क्वायर फीट की साइड है इसकी, और कमर्शियल जो हैं, वो कमर्शियल जो प्लॉट हैं वो हैं 3500 रुपये पर स्क्वायर फीट, ठीक है। 2500 रुपये पर स्क्वायर फीट वैसे प्लाट हैं, और कमर्शियल 3500 रुपये पर स्क्वायर फीट है। 60 फीट का मेन रोड दिया गया है, ठीक है। और कमर्शियल प्लाट है, जैसे ही गेट से एंट्री करेंगे वहीं पे शुरू हो जाता है, वहीं से, ठीक है। तो उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। जो गंजारी स्टेडियम बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनेगा, और उसका लुक अपना अलग होगा। वाराणसी से बाहर यदि सर्च कर रहे हैं तो अलग अलग जगह का अलग अलग रेट है। वाराणसी के बाहर जाएंगे तो अदलहाट में है, अदलहाट में 1100 रुपये पर स्क्वायर फीट है। 1100 रुपये पर स्क्वायर फीट मतलब 11 या 33, 14-15 लाख रुपये बिस्सा पड़ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बाहर जाएंगे तो आपको सस्ता मिलेगा। वही चुनार में चले जाएंगे तो चुनार में जो रेट है वो लमसम 10-11 लाख रुपये बिस्सा पड़ जाएगा प्लॉटिंग के लिए। तो ज़मीन देखिए हर जगह महंगी हो रही है, चाहे आज के डेट में जो भी हो, कल का जो वैल्यू होगा वो ऑटोमेटिक अपने आप प्लस हो जाएगा, ठीक है। वही कोई कहता है कि नहीं 1 महीना पहले मैंने यहाँ लिया था, 2 साल पहले किसी ने वहाँ ले रखा, तो भाई आज का रेट जो रहेगा वो अलग है और 2 साल का रेट है वो अलग है। बस ये है कि ज़मीन को वेरीफाई करके आप सही जगह निवेश करें। सस्ते प्लाट, यदि सस्ते प्लाट आप देखना चाह रहे हैं सस्ते, तो एके ड्रीम सिटी में आप जनेवा साइड है, जो कि वाराणसी से 150 किलोमीटर पड़ेगा, जगह का नाम जनेवा है, और वो इलाहाबाद से चित्रकूट वाले रोड पे पड़ेगा। लमसम 125 बीघा में बना हुआ है, 60 फीट का रोड दे रखा है उसमें, और छोटे छोटे जो साइड वाले रोड हैं वो 30-30 फीट का है। और उसमें आप देख सकते हैं 5 लाख रुपए में 900 स्क्वायर फीट प्लस 900 स्क्वायर फीट 2 प्लाट मिलेंगे। एक व्यक्ति, यदि 2 व्यक्ति मिल के चाहें तो 2.5 लाख रुपए लगा के प्लाट ले सकते हैं। निवेश के लिए काफ़ी बेस्ट है। तो उसमें आप प्लाट लेना चाहें जनेवा साइड में, एके ड्रीम सिटी के साइड में, तो बहुत अच्छा है। एके ड्रीम सिटी एक भरोसेमंद है, ठीक है। और कोई प्लाटिंग वगैरह आप छोटे में कहीं प्लाट लेते हैं किसी और प्लाटर का, जो कि हो सकता है सस्ता दे, प्लाट वगैरह सस्ता दे, ऐसे जो भी प्लाटर हैं जो कि प्लाट सस्ता देते हैं। खेती की ज़मीन 1 बीघा 2 बीघा ले लिया और कुछ सस्ते रोड में 20 फीट का रोड काट दिया और प्लाट बेच रहे हैं, ठीक है।
एक फिक्स रकम तय कर दी कि भाई ब्रोकर को चलो एक 15 लाख दे दिया, तुम 17 में बेचो, 18 में बेचो, उसके ऊपर रहेगा। तो थोड़ा वो प्लाट में इस प्लाट में बहुत का अंतर है। ये प्लाट है बीडीए अप्रूव्ड, ठीक है, वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा बीडीए अप्रूव्ड है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी ऐसे यदि प्लाट लेते हैं 20 फीट की रोड पे और कोई हो सकता है सस्ता मिले, लेकिन अप्रूव्ड नहीं रहेगा। ऐसे आप देख रहे हैं बीडीए ने बहुत कार्रवाई कर रखा है। वाराणसी के नज़दीक कितने बने बने पे और रोक लगा रखा है कि, ठीक है, कहीं कहीं तो आप देखेंगे मुगल सराय के पीछे, आईपी मॉल के पीछे एक है कॉलोनी, मतलब है एक एरिया, सब प्लाटिंग वगैरह कर रखा था, पूरे पत्थर लगा के पूरा जो पिलर फिलर सब तोड़ दिया है। तो ऐसे जगह प्लाट न लें जहाँ पे कि लेने के बाद अड़चन आए, ठीक है। आदमी बेचने वाला तो आदमी बेच के निकल जाएगा, लेकिन बाद में जिसका पैसा लगा रहता है वही फंसता है। तो आप प्लाट वैसे जगह लें जहाँ बीडीए अप्रूव्ड हो, ठीक है, पेपर से कहीं दिक्कत ना हो, हर तरह से छानबीन करके, हर तरह से छानबीन करके, हर तरह से इंक्वायरी करके तभी प्लाट लें। सस्ते वाले चीज़ के चक्कर में मत पड़े। चलिए भाई ये उसका प्लाट पड़ रहा है 30 लाख का, पड़ रहा है 25 लाख का, उससे बढ़िया ये है 20 में पड़ जाएगा वगैरह, इसमें भी सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा फ़र्क पड़ता है। आप जहाँ पे रोड 30 फीट का रोड पड़ेगा, 30 फीट का रोड मिलेगा, 60 फीट का रोड मिलेगा, वहाँ 20 फीट पे उसमें कोई सुविधा उतनी नहीं मिलेगी। वो प्लाट बेचने के बाद अपना हट जाएंगे। आपको ऐसी ऐसी बहुत जगह देखेंगे कि 10-10, 15-15 साल बीत गए हैं, लेकिन कॉलोनी का कोई विकास नहीं हुआ है, ठीक है। तो अप्रूव्ड कॉलोनी में ही प्लाट लें। पैसा लगा रहे हैं तो सही जगह लगाएं, और ऐसे जगह न लगाएं जहाँ पे कि आपको बाद में दिक्कत आए किसी तरह की, ठीक है। तो वाराणसी के नज़दीक मैंने बताया। और रही बात महंगे प्लाट यदि चाह रहे हैं, जैसे कि महंगे वाराणसी सिटी के अंदर भी प्लाट अवेलेबल हैं, ठीक है। सिटी के अंदर भी जैसे चितईपुर हो गया, ठीक है, DLW साइड में उधर भी है, उधर भी प्लाट अवेलेबल हैं। लेकिन उधर के प्लाट, कोई भी प्लाट आपको 50-60 लाख रुपए विशेष से कम नहीं मिलेगा, ठीक है। सिटी के अंदर जो प्लाट हैं वाराणसी के अंदर, तो कोई भी प्लाट रहेगा 50-60 से जब मिलेगा ऊपर मिलेगा। तो खैर उस पर मैं बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि बहुत महंगे हैं, ठीक है। मैं सस्ती पे ही बात करता हूँ ज़्यादातर। यदि महंगे की आपकी रिक्वायरमेंट, यदि महंगे प्लाट भी हैं, वो फ़ोन करके हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर मेरे चैनल में दिया गया है, मेल ID भी है, ठीक है। और किसी को भी किसी तरह का प्लॉट अवेलेबल, प्लॉट, लैंड, हाईवे की ज़मीन और किसी तरह की इंक्वायरी यदि चाहिए, और जैसे मिर्ज़ापुर साइड में खेती वाली ज़मीन है हमारे पास, वहाँ पे हाईवे पे भी कई टाइप की ज़मीनें हैं, तो उस पर यदि आपको इंक्वायरी करना है, कोई सस्ती ज़मीन वगैरह देख रहे हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल में देखे होंगे बहुत से प्लॉट पड़े हुए हैं, जो भी आपको पसंद आता है, कुछ आता है या कुछ अलग आपको चाहिए, हर लोग की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर उसमें दिया गया है, मेल ID भी है, ठीक है। मैं लाइव आता हूँ शाम के 9 बजे, ठीक है, शाम के 9 बजे लाइव आता हूँ, घंटे भर, 1 घंटे 1.5 घंटे, जैसा भी आप लोग के सवाल जवाब जो भी होते हैं उस पर बातचीत होती रहती है, ठीक है। लाइव सेशन में आप शामिल होइए, और कोई भी प्लॉट वगैरह आप लेते हैं वगैरह, उसको अपने स्तर से ज़रूर इंक्वायरी करिए। किसी ब्रोकर यदि आदमी कोई कह रहा है कि नहीं बहुत अच्छा है, इसको लीजिए वगैरह वगैरह, तो ठीक है, कह रहा है, अच्छी बात है, लेकिन आप उसको अपने स्तर से वेरीफाई कराना बहुत ज़रूरी है। मैं इस पे बार बार हर वीडियो में, जब भी लाइव सेशन में भी बोलता हूँ, अपने वीडियो में भी बोलता हूँ कि घबरा के जल्दबाजी में कोई प्लाट वगैरह न लें। जब तक कि हर तरह से सब ओके ना हो जाए तब तक उसमें पैसा न लगाएं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।